हेलो दोस्तों, द हिंद क्लासेस में एक बार पुनः स्वागत है। आज का सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन होने वाला है क्योंकि यह सेशन स्पेशली सी टेट, यूपी टेट, यस टेट, केवीएस, रीट तथा जितने भी स्टेट के टेट एग्ज़ाम होते हैं उनसे रिलेटेड जो उनके सिलेबस का जो पहला टॉपिक होता है अधिगम, उससे रिलेटेड आज का सेशन है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और ये सेशन जो है पूरा का पूरा व्याख्यात्मक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो सेशन है पूरा का पूरा व्याख्यात्मक है। तो आइए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। और आज के सेशन को स्टार्ट करने से पहले जितने भी लोग हमारे चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब था लाइक वीडियो को करें और वीडियो को लास्ट तक देखें। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। और आज के सेशन का जो पहला टॉपिक है आपके स्क्रीन के सामने। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। और आज के सेशन का जो टॉपिक है पहला अधिगम से ही स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे अधिगम के बारे में यहाँ पे देख सकते हैं। अधिगम मानसिक प्रक्रिया है जिसमें बालक परिपक्वता की ओर बढ़ता हुआ अपने अनुभव से लाभ उठाता है। वह अपनी स्वाभाविक व्यवहार अनुभूति से प्रगतिशील परिवर्तन परिमार्जन करता है। यह प्रक्रिया जीवन पर्यंत तथा सर्वत्र चलती रहती है। यानी अधिगम जो होता है एक तरीके से कहा जा सकता है कि यह जीवन पर्यंत और सर्वत्र मतलब हर जगह चलने वाली एक प्रक्रिया है। अधिगम के बारे में कई विद्वानों ने अपने अपने मत दिए हैं। तो यहाँ पे वुडवर्थ का एक मत है, नवीन ज्ञान और नवीन प्रक्रियाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया सीखने की प्रक्रिया क्रो के अनुसार सीखना आदतों ज्ञान और अभिवृत्ति का अर्जन है। गिलफोर्ड के अनुसार व्यवहार के फलस्वरूप व्यवहार में किसी प्रकार का परिवर्तन आना ही सीखना अथवा अधिगम कहलाता है। ये गिलफोर्ड का थॉट है। गेट्स एवं अन्य के अनुसार अनुभव और प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन लाना ही अधिगम या सीखना कहलाता है। स्किनर के अनुसार प्रगतिशील व्यवहार व्यवस्थापन की प्रक्रिया को सीखना कहते हैं। ये सभी के सभी महत्वपूर्ण विद्वानों के थॉट्स हैं जो कि अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। अगला है अधिगम की विशेषताएं। तो अधिगम की महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं, सीखना सार्वभौमिक है, संपूर्ण जीवन पर्यंत चलता रहता है, सीखना विकास है, सीखना परिवर्तन है, सीखना अनुकूलन है, सीखना अनुभवों का संगठन है, सीखना उद्देश्य पूर्ण है, सीखना प्रक्रिया है, व्यक्तिगत और सामाजिक है, सीखना वातावरण की उपज है और सीखना खोज है। तो ये सभी के सभी अधिगम की यहाँ पे विशेषताएं हैं। अगला टॉपिक है सीखने की प्रक्रिया के सोपान या में सोपान। तो यहाँ पे सीखने की प्रक्रिया को निम्न चित्र द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। यानी सबसे पहले आता है अभिप्रेरणा, फिर व्यक्ति, विभिन्न अनुक्रिया, बाधाएं, सही अनुक्रिया, पुनर्बलन, संगठन और उद्देश्य। ये सभी के सभी सोपान हैं। सीखने की प्रक्रिया में सबसे पहले बालक में प्रेरणा जागृत होती है। यानी जब सीखता है बच्चा तो उसके अंदर सबसे पहले प्रेरणा जागृत होती है। बालक द्वारा विभिन्न अनुक्रिया की जाती है। अनुक्रिया करने पर बाधा उत्पन्न होती है। बाधाओं का निराकरण कर सही अनुक्रिया की जाती है। सही अनुक्रिया करने पर पुनर्बलन मिलता है। अब पुनर्बलन के पश्चात आगे बढ़ता हुआ बालक सभी अनुक्रियाओं का संगठन करता हुआ अपने उद्देश्य को प्राप्त करता है। अगला टॉपिक है इसमें अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक। तो इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है।
इससे भी क्वेश्चन बनते हैं कि कौन कौन कारक अधिगम को प्रभावित करते हैं। तो अभिप्रेरणा, उचित वातावरण, विद्यालय का वातावरण, कक्षा का वातावरण, सामाजिक एवं सांस्कृतिक वातावरण, मनोवैज्ञानिक वातावरण, साथ ही साथ रुचि, इच्छा शक्ति, बुद्धि, आयु, अभ्यास, ये सभी के सभी, और शारीरिक मानसिक अधिगम की विधि, अध्यापक की भूमिका, परिपक्वता, शिक्षा के अनौपचारिक साधन, अधिगम का समय व थकान, विशेष सामग्री का स्वरूप, ये सभी के सभी अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक हैं। अधिगम, अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज स्टार्ट होता है। अधिगम के प्रकार, जो कि ये 3 टॉपिक है, इसके 3 प्रकार होते हैं: ज्ञानात्मक अधिगम, भावात्मक अधिगम और क्रियात्मक अधिगम। ये सभी के सभी एक से बढ़कर एक टॉपिक हैं तीनों, और तीनों से अक्सर क्वेश्चन बनते रहते हैं। तो पहला है ज्ञानात्मक अधिगम। तो यहाँ पे सीखने का यह तरीका ज्ञानात्मक अधिगम, आइए इसके बारे में जानते हैं। तो इसके अंतर्गत सीखने का यह तरीका बौद्धिक विकास तथा ज्ञान अर्जित करने की समस्त क्रियाओं पर प्रयुक्त होता है। ज्ञानात्मक अधिगम को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है प्रत्यक्षात्मक सीखना। तो इसके अंतर्गत जब वस्तु को देखकर, सुनकर या स्पष्ट करके उसका ज्ञान प्राप्त किया जाता है, उसे प्रत्यक्षात्मक सीखना कहते हैं। इस तरह का सीखना शैशवावस्था, बाल्यावस्था में होता है। दूसरा है प्रत्यात्मक सीखना। तो इसमें जब बालक साधारण ज्ञान या अनुभव प्राप्त कर लेता है तो वह तर्क, चिंतन और कल्पना के आधार पर सीखने लगता है। इस प्रकार वह अनेक अमूर्त बातें सीखता है। अगला है साहचर्यात्मक सीखना। जब पुराने ज्ञान तथा अनुभव के द्वारा किसी पक्ष को सीखा जाता है तो यह सहचर्यात्मक सीखना कहलाता है। अगला प्रकार है भावात्मक अधिगम। भावात्मक अधिगम के अंतर्गत भावात्मक अधिगम का संबंध न तो ज्ञान प्राप्त करने से है, न ही कौशल को प्राप्त करने से है। इसका संबंध बच्चों की कोमल भावनाओं से है। इसमें बालक किसी दृश्य को देखकर, किसी आवाज को सुनकर आनंद प्राप्त कर लेता है। तीसरा जो प्रकार है क्रियात्मक अधिगम। इस अधिगम में किसी कला में निपुणता प्राप्त की जाती है। इसमें कुशल विकास होता है, जैसे संगीत, नृत्य, ड्राइंग, कला बनाना, ये सब इसके अंतर्गत आते हैं। और अगला तथा आज का लास्ट टॉपिक है कौशल प्राप्त करने की 6 चरण होते हैं, और ये निम्नलिखित है। पहला चरण है तैयारी, उद्देश्य, प्रस्तुतिकरण या प्रदर्शन, अभ्यास, शुद्धिकरण, पुनः अभ्यास। तो यहाँ पे हमने CDP का जो अधिगम चैप्टर है, अधिगम टॉपिक है, इसको आज पूरा का पूरा कंप्लीट कर लिया। और ये सभी लगभग टेट में पूछे जाने वाले इससे क्वेश्चन बनते हैं। और ये जो पेडागोजी का जो अधिगम टॉपिक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक माना जाता है। यहाँ से बहुत से क्वेश्चन बनते हैं। तो जितने भी लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन क्लिक कर लें। और जिन्होंने वीडियो लाइक नहीं किया है उनसे रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें तथा कमेंट करें। और इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है अगला पेडागोजी का अगला टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।